हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप डी का मॉक टेस्ट पेपर है उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 55 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 56 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द इन्विटेशन कार्ड विल बी सेंड टूडे। तो इसका क्या बनेगा, दे विल सेंड द इन्विटेशन कार्ड टूडे, यानी कि बी क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अभी देखिए 57 क्वेश्चन। देखो 57 में फिल इन द ब्लैंक है। द नॉइस कम फ्रॉम डैश द रिवर। तो क्या आएगा, अक्रॉस द रिवर। क्या, अक्रॉस द रिवर, क्योंकि अक्रॉस होता है एक ओर से दूसरी ओर। ठीक है, अच्छा देखो, ओवर होता है किसी वस्तु से सीधे ऊपर, अगेंस्ट के विरुद्ध, बिसाइड के अतिरिक्त। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 58। इसमें देखो हमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच दी हुई है। ही सैड डू यू नो जर्मन। तो वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है ना। ही आस्क्ड मी इफ ही न्यू जर्मन, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अभी देखिए 59 क्वेश्चन। फाइंड आउट द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज एन एरर। इफ ही इज ए मिलेनियर he would help the millennium project in the future। तो मिलेनियन फ्यूचर क्या है अपना, मिलेनियन प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर। तो देखो इसमें क्या है, फर्स्ट में ईच की जगह वर आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वाक्य क्या है अपना, कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में इफ के बाद वर का यूज क्या है, सही रहेगा। ठीक है, अभी देखो 60 क्वेश्चन। एंटोनिमी बताना है एब्सर्ड का। तो एब्सर्ड का एंटोनिमी क्या होगा, सेन। क्या होगा, शेन। शेन का एब्सर्ड, यानी कि एब्सर्ड है ना, इसका मतलब होता है बेतुका। क्या होता है इसका मतलब, बेतुका। और शेन होता है समझदार व्यक्ति। रिफ्यूज इनकार करना, सिली ना समझ, अनोक्सियस चिंतित। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। अनशर्ड, तो अनशर्ड का सिनोनिम बनेगा कंप्लीटेड, क्योंकि अनशर्ड होता है शुरुआत और कंप्लीटेड पूर्ण। हेराल्डेड बनेगा सूचना देना या घोषणा करना। कोलैप्स्ड का एकांक गिरना, हिम्मत करना, गिवन अप छोड़ देना। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं 62 पर। देखो 62 क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। इफ यू डैश नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ, यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन लाइफ। तो क्या आएगा, इफ यू हैव, यानी किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा, यानी ये ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं 63 क्वेश्चन पर। देखिए 63 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडम। ही हैड टू कन्फेस हिज क्राइम बिकॉज ही वॉज कैच रेड हैंडेड। तो हमें कैच रेड हैंडेड का मीनिंग बताना है। कैच वाइल डूइंग द क्राइम, यानी कि इसका मतलब होता है कि रंगे हाथों पकड़ना किसी को। क्या, अपराध जो कर रहा है ना, अपराध करते हुए पकड़ा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो देखो मैनिपुलेशन, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। 65 क्वेश्चन देखिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मैनी बेगर्स सैट डैश द वॉल ऑफ द टेम्पल। तो बहुत सारे जो भिखारी है टेम्पल की कहाँ पर बैठे रहते हैं, दीवार पे। तो इनका प्रयोग यूज होगा। नेक्स्ट देखिए 67 क्वेश्चन। निम्नलिखित किस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग हुआ है।
किसी समय में एक न्यायप्रिय राजा था, नहीं, ये यहाँ पर गलत है। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बारिश बंद हो गई है, क्वेश्चन हमारे गलत है। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, ये भी गलत है। बी ऑप्शन क्या है अपना, राइट है। 67 क्वेश्चन देखिए, आप विश्वास के योग्य नहीं है। वाक्य के रेखांकित अंश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द, तो विश्वास के योग्य यानी कि विश्वसनीय नहीं है, तो ए ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। 68 क्वेश्चन देखिए, मेरी आत्मजा अब विदेश में रहती है। वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची, तो आत्मजा का पर्यायवाची क्या होगा, तो आत्मजा का क्या होगा पर्यायवाची, बेटी। देखो पत्नी का क्या होता है, भार्या, बीवी, गृहिणी, जोरू, बहन, बहिन, भगिनी, सहोदर। माँ का माता, मातृ, जननी, आई इत्यादि। 69 क्वेश्चन देखिए, चादर के बाहर पैर पसारना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, आय से अधिक व्यय करना। 70 क्वेश्चन देखते हैं, परमार्थ शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद, परम जमा अर्थ परमार्थ, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। 71 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चुनाव करें, तो दिया क्या है, तद्भव है। देखो दुर्वा, दूब, वक, वत्स, मूल्य, मूल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 72 क्वेश्चन, ऊंची दुकान, फीका पकान, लघोक्ति का अर्थ क्या है, गुण के विरुद्ध का, केवल बाह्य प्रदर्शन, उच्च और साधारण की तुलना कैसी, न कारण होगा न कार्य। ऊंची दुकान, फीका पकवान, यानी कि गुण के विरुद्ध काम होना। देखो ऊंची दुकान, फीका पकान, इसका क्या सही होगा, केवल बाह्य प्रदर्शन, ठीक है। इनकी क्या होगा, ऊंची दुकान, फीका पकान, लोकोक्ति का अर्थ केवल बाह्य प्रदर्शन होना। 73 कि दिए गए कि शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है, कर्मनिष्ठ की ही क्या है, गलत है, क्योंकि कर्मनिष्ठ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बाकी प्रतिनिधि ठीक है, प्रथुल से ही लिखा हुआ है, वत्सल से ही लिखा हुआ है। 74 शब्द और उसके विलोम का कौन सा जोड़ा सर्वाधिक उपयुक्त है, तो अमर, मर्त्य, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, अति, अल्प, अंत, आरंभ, अस्त, उदय। 75 क्वेश्चन, दिए गया कौन सा विकल्प कर्म कारक का सही उदाहरण है, तो देखो भूखे को रोटी चाहिए, कर्ता ने कर्म को, तो को भूखे को, यानी कर्म कारक क्या बोलता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है, जैसे भूखे को क्या चाहिए, रोटी चाहिए, ठीक है। 76 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांवों को शामिल किया गया है, तो 6000 गांवों को शामिल किया गया है, 5745, ठीक है। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन, 77 क्वेश्चन में क्या दिया है, मोतीलाल नेहरू खेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह राय सोनीपत में स्थित है, सही बात है। यह CBSE से संबंध है, ये भी सही बात है। देखो मोतीलाल नेहरू खेल विश्वविद्यालय की स्थापना जुलाई 1973 को राय सोनीपत में हुई थी, ठीक है। यह CBSE के अंतर्गत आता है, जो एक आवासीय विद्यालय है। वर्तमान में इसे हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय बनाने की योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 65%। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या 2,53,51,462 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.09% है। हरियाणा राज्य में कुल ग्रामीण जनसंख्या ये है, जो जनसंख्या का 65% है। राज्य का जनसंख्या घन तो 573 है, लिंगानुपात 879। 79 क्वेश्चन,
हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला किस जिले में स्थित है? तो भैंसवाल कला आपका सोनीपत में है। कहाँ पर? सोनीपत में। तो देखो, योगेश्वर दत्त का संबंध भैंसवाल कला, दीपा मलिक, प्रवेश भैंसवाल कबड्डी से संबंधित है। 80 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? तो ये शाहबाद जाना जाता है। कौन सा? शाहबाद। हरियाणा राज्य में दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग पर स्थित शाहबाद को भारतीय महिला हॉकी टीम का उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। शाहबाद में महिला हॉकी मार्कंडेश्वर अकेडमी को इंटरनेशनल महिला हॉकी खिलाड़ी की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इस अकेडमी से खेलने वाली 3 महिलाएं भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मसानी बैराज रेवाड़ी में स्थित है, सही है। कौशल्याबाद पिंजौर में स्थित है, ये भी आपका सही है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो मसानी बैराज साइबी नदी पर स्थित है, रेवाड़ी में स्थित है। इसका निर्माण 1989 में किया गया था, जिसका उपयोग दक्षिण हरियाणा में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। कौशल्या बांध भारत के हरियाणा राज्य के पिंजौर कस्बे में मोटी का उसारा हुआ एक कृत्रिम बांध है। यह घग्गर नदी की सहायक नदी कौशल्या पर बना हुआ है। 82 क्वेश्चन, कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है? लूर, खोरिया, फाग ये हरियाणा के नृत्य रूप है। तालगढ़ी हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते 83, देखो हरियाणा राज्य के नृत्य लूर, खोरिया, फाग, छोरिया, डब, धमाल, गागोर, गुग्गा इत्यादि हैं। फुराड़ी, ढालो, तालगढ़ी, धनगर इत्यादि गोवा के। ठीक है, 83 क्वेश्चन, हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना? तो ये 1966 में। कब? 1966 में बना। पंजाब के जिन हिस्से में हरियाणवी या हिंदी भाषा बोली जाती थी, उस क्षेत्र को भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किया गया। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 20वां राज्य है। 84 क्वेश्चन, हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? 90। हरियाणा में विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है। राज्य में एक सदनीय विधायिका है। ज्ञातव्य है कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, 2 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। राज्यसभा की 5 सीट है, 23 जिले हैं और 6 मंडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 85, निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे? कौन? S.K. मिश्रा। हरियाणा काडर के पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी S.K. मिश्रा, जो बाद में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बने, वह पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के प्रधान सचिव थे। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है? तो कौन नहीं है? लिफ्ट प्रणाली। कौन? लिफ्ट प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा राज्य की प्रमुख नहर प्रणाली यमुना प्रणाली, सिंधु प्रणाली और बाखड़ा प्रणाली है। कृषि हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
यह हरियाणा की सिंचाई के 3.8 मिलियन हेक्टेयर खेती योग्य भूमि में फसलों की उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 87 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा जिला? सिरसा जिला। हरियाणा राज्य की सीमा 6 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश 4, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 4 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला सिरसा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 88। देखिए, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो काला हिरण। कौन सा है? काला हिरण। हरियाणा का राजकीय पशु कृष्णमृग या काला हिरण है, जबकि राजकीय वृक्ष पीपल, पक्षी काला तीतर, पुष्प कमल है। हाथी झारखंड, कर्नाटक और केरल का राजकीय पशु है। ऊंट राजस्थान का राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? तो चोरनो नहीं है। कौन सा नहीं है? चोरनो नहीं। हरियाणा में पहने जाने वाली प्रमुख वेशभूषा स्त्रियों की कमरी, कोटी, कुर्ता, आंगी, ओढ़वा, कंग, दामन, खारा बोला। पुरुषों की कमीज, पगड़ी, साफा, पाग। चोरनो एक प्रकार की गुजराती पोशाक होती है, इसलिए वे धोती की तरह दिखता है और बूट ढीला और आरामदायक होता है। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? पंचकुला में। इसे 1975 में बनाया गया था। यहाँ पर सांबर, चीतल, नीलगाय निवास करते हैं और 10.93 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका व्यास विस्तरित है। कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितने एक मुश्त नकद धनराशि दी जाती है? तो कितनी? तो कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को 51 लाख की राशि दी जाती है। परमवीर चक्र 2 करोड़, महावीर चक्र 1 करोड़, वीर चक्र 5 लाख की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र की देख लो 1 करोड़, कीर्ति चक्र 5 लाख, शौर्य चक्र 31 लाख। ठीक है, 51 लाख, 31 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 क्वेश्चन क्या है? चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कैरू भिवानी। चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में भिवानी जिले के कैरू गांव में स्थित है। यह एक संरक्षित चिंकारा प्रजनन केंद्र है। चिंकारा प्रजनन केंद्र की स्थापना 1985 में एक पार्क के रूप में 10 चिंकारों को प्राकृतिक आवास सुरक्षा प्रदान करने के लिए 60 एकड़ के बाढ़ वाले क्षेत्र में छोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 93 क्वेश्चन। भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? तो यह रोहतक में। भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 11 वर्षीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। इसे भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 के पारित होने के बाद राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित किया गया। वर्तमान में 21 भारतीय प्रबंधन संस्थान हैं। राज्य के 2 महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं की मस्जिद किस स्थान पर है? तो ये फतेहाबाद में है। लाट और हुमायूं की मस्जिद फतेहाबाद में स्थित है। लाट दिल्ली फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया। इसी लाट में हुमायूं की मस्जिद का निर्माण किया गया। इस मस्जिद के पश्चिम में लखोरी ईंटों से बना एक शिलालेख पाया गया है। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन, उस जगह की पहचान कीजिए जहां गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों तक रुके थे।
तो गुरुद्वारा कपाल मोचन, और ये आपका कहाँ पर है, यमुनानगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत में मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं। प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। द्वितीय युद्ध 5 नवंबर को हेमू और अकबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक माह का कौन सा दिन, तिथि, भोजन, बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है? तो ये तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? तीसरे मंगलवार को। 98 क्वेश्चन, भारत की पर्यावरणीय रिपोर्ट 2022 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SDG 2023 हासिल करने में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है? तो देखो, जबकि हरियाणा राज्य 14वें नंबर पर है, और ये तो बदलती रहती है ना। 99 क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की एक राज्य योजना विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 21 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिला पात्र है? नहीं। 1800 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाता है? नहीं। हरियाणा राज्य की ऐसी विधवा महिलाएं जिनकी उम्र 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच है, वह इस योजना का लाभ उठा सकती है, और उनको हर महीने 2250 रुपये की सेवा मिलती है, पेंशन मिलती है। ठीक है, 100 क्वेश्चन देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पादन GSDP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरियाणा का GSDP कर्नाटक के GSDP से अधिक है? नहीं। महाराष्ट्र का GSDP हरियाणा से अधिक है? ये सही है। तो बी ऑप्शन यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। अपने मॉक टेस्ट भी क्लियर हो गया होगा आप सभी को, और अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।